वेलकम टू न्यू वीडियो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं खड़ा हूँ झांसी के सबसे बड़े कॉलेज रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर कॉलेज में, और यहाँ पे हो रहा है ब्रांड प्रमोशन। इसको कह सकते हैं ब्रांड एग्जीबिशन। यहाँ के मतलब हर ब्रांड के जो लोग हैं, जिसकी जगह कंपनी में, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी, हर कंपनी का कैंप लगा हुआ है। एक बार दिखा दीजिए जरा। दोस्तों आप बिलीव नहीं कर रहे हैं यार, यहाँ तक झांसी में कोई भी एक ब्रांड, छोटा हो चाहे बड़ा, हर ब्रांड है। यहाँ पे एक कैनोपी लगी है, यहाँ पे कैंप लगा हुआ है ब्रांड प्रमोशन के लिए। किसी को भी अगर यार आप एक भी ऑफिस है तो वो ऑफिस आपको यहाँ मिलने वाला है। कोई भी जानकारी ले सकते हैं। खाने का भी इंतजाम कर रखा है, आराम से कोई भी टेस्ट कर सकते हैं, आराम से आप देख सकते हैं ब्रांड प्रमोशन के लिए। और किसी के लिए जैसे किसी का कोई भी उत्पादन होता है, यहाँ से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हर कंपनी झांसी में जो कंपनी कैनोपी यहाँ बोले तो कैंप लगा हुआ है, आपको दिखाऊंगा एक एक करके। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ एक एक करके। चलिए, और मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो कैंप है आपका 3 दिन के लिए लगा हुआ है। पहला ये लगा रखा है, देखते हैं। मेरे को लगता है सभी प्रकार की जो पौधी पत्ती ये वो है। This stall, they will keep here means Ritu. के लिए शायद एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए है, यूनिवर्सिटी की तरफ से है। ये एक घर के लिए सिलबट्टा, क्या क्या प्रकार के हैं ये। सर आपको मैं ये मॉडल समझा देता हूँ। हम समझा दीजिए हमारे कस्टमर वो व्यूअर्स को भी। सर ये हमारे ये एक हमारा मॉडल है जो लड्डू मेकिंग मशीन के ऊपर है, ये आप देख पा रहे हैं सर। अब ये मॉडल 3 चीजों में बटा हुआ है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केट एरिया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे हमारा 2 मॉडल है, वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एयर कंप्रेसर है। और ये माइक लगा लीजिए, थोड़ा क्लियर आवाज आएगी आपको। तो ये हमारा जो कंप्रेसर है सर, वो आप जब टूथपेस्ट लेते हो उसे दबाते हो तो वहाँ से टूथपेस्ट निकलता है, फिर आप टूथब्रश पे लगाते हो ना सर, बस वही काम है, प्रेशर देना। यहाँ से हमने आटे डाले, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल पैनल है, मशीन ऑन कर दी सर। यहाँ से जाएगा, मिक्सिंग होगा, फिर यहाँ पे शेपिंग रोलर पे शेप दिया जाएंगे। अब वो लड्डू बन सकते हैं सर, बिस्किट्स बन सकते हैं सर, चिक्की जो आप मकर संक्रांति के समय खाते हो वो कर सकते हैं। अगर ये सेट चेंज कर दे तो इसमें से चाउमीन और मैगी के शेप में भी निकलता है सर। फिर वो निकला सर, फिर वो गया प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट में इसकी पैकिंग होती है। पैकिंग सर ऐसी हो जाती है सर, ठीक है। पैक कर दिया उन्होंने, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मार्केट और चेन फ्लो में रख दिया। अब हम इसमें कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, यानी कि सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब उन सोलर एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को कट ऑफ कर रहे हैं। प्लस जब आप मार्केट में लेके जाते हो अपने गेहूं, ज्वार, बाजरा, तो 40 से 50 से 60 रुपए किलो बिकते हैं। लेकिन जब आप यही इससे पोस्ट हार्वेस्ट करके लड्डू या सब बिस्किट बना के जाते हो तो वो 450 रुपए किलो, 500 रुपए किलो बिकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपकी इनकम बढ़ेगी, फार्मर्स लोग की इनकम बढ़ेगी। तो यही हमारा मॉडल है, यही सब दर्शा रहा है इसमें कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केट फ्लो। यही कॉस्ट आपको पता हो क्या? हाँ सर, ये एक मशीन आपको 1.5 से 2 लाख के अंदर पूरी मिल जाएगी सर। ये आप उसको यूज करके आप अपने लोकल मार्केट में, अपने लोकल दुकान खुद की खोल सकते हैं, उसमें जब ला सकते हैं। कुछ महीनों के अंदर आपकी पूरी जो मशीन की इनकम है वो आपको कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप इससे प्रॉफिट और एनहांस कर सकते हो। फिर आप अगर किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लो तो वहां से और भी ज्यादा एनहांस इनकम कर सकते हो। और ये एक सेमी ऑटोमेटेड मशीन है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियली जैसे हल्दीराम हो गए, बीकाजी हो गए, ये क्या करते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो उनकी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है। और जब वो मास प्रोडक्शन करते हैं तो और ज्यादा इनकम होता है। तो आप पहले स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करोगे, फिर लार्ज स्केल पे जाओगे, फिर मैक्स स्केल पे जाओगे। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो सर। नीचे नहीं, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे कौन सा प्रोजेक्ट भाई ये? वेस्ट टू वेल्थ है, मशरूम प्रोडक्शन का। लगा लो जरा। सर ये वेस्ट टू वेल्थ थीम पे मशरूम प्रोडक्शन का मॉडल है सर। ये किस यूज में होगा जैसे पर्टिकुलरली? सर ये जो हमारे खेत का वेस्टेज बचता है ना, उसको कई किसान बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो उसका ना प्रोसेस करके ना मशरूम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। मशरूम बना सकते हैं। यस सर, इसके डबल प्रोसेस है सर। ये बटन वाला है और ये ओस्टर वाला है। ओस्टर वाले का सर 3 दिन का प्रोसेस रहता है। इसमें पहले इसको सोक करते हैं, सोक करने के बाद इसमें ना 1 दिन ही सोक करते हैं, फिर उसके बाद सुखाते हैं, फिर इसकी स्पॉनिंग करते हैं सर। सोक करने में इसमें है ना बजट क्या रहता है इसका? बजट सर इसमें
मिनिमम बजट रहता है, क्योंकि इसमें अपने खेत का ही क्या नाम से कचरा रहता है। बजट इसमें सर एक तो एक स्पॉनिंग बैग लाना रहता है 100 रुपए का, प्लस बैग्स का खर्चा रहता है, और ये आप अपने घर में भी कर सकते हो। थैंक यू। क्या प्रोजेक्ट है वैसे आपका, क्या मॉडल है? श्री अन्य मशरूम इंटीग्रेटेड मॉडल, इसका मेन उद्देश्य है फार्मर्स के लाइवलीहुड को मेंटेन करना और उनके इनकम को इंक्रीज करना। इसमें हम मेनली सबसे पहले मिलेट को ग्रो कर रहे हैं। मिलेट ही हम लोग इसीलिए चूज़ किए हैं क्योंकि मिलेट कम पानी में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है और उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह भी कम यूज़ करते हैं, तो लेस इनपुट में ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। और मिलेट का जो भूसा बचेगा उससे हम लोग मशरूम को ग्रो करेंगे। काम कैसे करेगी? क्या? काम कैसे करेगा? सर ये इंटीग्रेटेड साइकिल है सर basically। ये हम जो बाजरे का भूसा होगा सर उसको मशरूम उत्पादन करेंगे। हम लोग ये जो मशरूम उत्पादन कर रहे हैं सर ये ओयस्टर मशरूम है। सर ओयस्टर मशरूम का जो भूसा बचेगा सर हम उसको केचुआ खाद में इस्तेमाल करेंगे। सर केचुआ खाद से फिर बाजरे में फील्ड में यूज़ करेंगे ताकि हर मतलब वेस्ट का रिसाइकल होता रहे बार बार। सर हाँ सर मतलब लो इनपुट कॉस्ट में कैसे हम लोग हाई प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। सर इसके बाद उसका बायोगैस में भी इस्तेमाल करेंगे ताकि गोबर गैस बन सके। सर उसके बाद हम उसको गाय को चारे के साथ खिला सकते हैं जिससे दूध का उत्पादन हो और फार्मर का नए आय का स्रोत हो। सर उसके बाद फिश पॉन्ड में भी उसका इस्तेमाल करेंगे चारे फिश को खिलाने के लिए। सर ऐसे ही हम हर चीज़ का वेस्ट को बार बार रिसाइकल कर रहे हैं ताकि फार्मर का आय बढ़े और पोषण सुधार सके। तो आप लोग इसी कॉलेज के हो? ओके ग्रेट, थैंक यू। सेल के लिए भी है ये देसी मुर्गी है, सिर्फ डिस्प्ले के लिए। देसी कड़कनाथ, ये काली मुर्गा जाइए। कुछ ये खाली कैनोपी हैं, ये यहाँ पर भी लोग आने वाले हैं, कुछ समय बाद यहाँ भी आएंगे। समग्र जीवन दशरीम भाई, ये बिल्कुल ये हमारे समग्र जीवन एक ज्ञान संघ, मात्र 50% की छूट आप ले सकते हैं। कहाँ से भैया, वो कहाँ पे आपकी दुकान? जहाँ चीज है क्या हुआ, मिल गया, खुशी हुई आपसे? जय श्री राम। जय श्री राम। तो आइए और देखते हैं। आज जी की आयुर्वेदिक कॉलेज का है ये कैनोपी। ये दोस्तों बीज के लिए है, कोई सा भी बीज आप लेना चाहें, बीजों के लिए प्रमोशन कर रखे हैं लोगों ने, बीज का प्रमोशन कर रहे हैं। एक बार कैमरामैन दिखा दो जरा सा। मस्टर्ड, व्हीट, सभी टाइप के यहाँ पे बीज कहने को बोल सकते हैं, हर टाइप के बीज मिल जाएंगे आपको। एक कुछ खाली है, ये कुछ समय बाद ये भी भर जाएंगे। तो दोस्तों ये लाइन खत्म हुई, आगे दूसरी लाइन में चलते हैं। पवन क्रिस्टल कोर प्रोटेक्शन है ये जो लोग कामाख्या रोग हेतु विभाग है, मतलब स्वास्थ्य के लिए है ये वाला कैनोपी। ये वाला हैप्पी स्पॉट के लिए है। आई दोस्तों, जो अगर अभी फिलहाल में जो यूटीएल जो सोलर है, काफी चरम चीमा पे कह सकते हैं इसको। हमारे झांसी में जितने भी सोलर लग रहे हैं वो मोस्ट ऑफ सोलर यूटीएल के लग रहे हैं, क्योंकि यूटीएल काफी अच्छी कंपनी आई। यूटीएल से बात करते हैं थोड़ा सा, आइए मैं आपको मिलाता हूँ यूटीएल के। मिल गए खुशी। तो कैसा लग रहा है आपको कैनोपी आ गया? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या सेल रहती है वैसे यूटीएल की बात करूँ तो? लोग पसंद करते हैं यूटीएल को, नहीं करते हैं? अच्छा, बिजली के आप माइक ले लिए थोड़ा सा तो और अच्छा रहेगा। हम बताएं सर, जैसे कि 3 किलोवाट का सिस्टम रहता है इसके बिजली की बचत के लिए। 3 किलोवाट का बेस्ट क्यों है यूटीएल? बिजली की आजकल आप देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है कि बिजली सही टाइम पे नहीं मिल रही है, बिल आजकल बहुत ज़्यादा आता है, कस्टमर परेशान रहते हैं, बिजली वक्त सुनता नहीं है। इस चक्कर से सभी लोग बिजली मतलब सोलर की तरफ जा रहे हैं। ये जो यूटीएल के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं।
कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए डिस्प्ले में नंबर पर। तो आइए दोस्तों, काफ़ी बड़ा सम्मेलन है ये कृषि उत्पादन के लिए, क्योंकि कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया है, रखा गया है ये प्रोग्राम। और दैनव जी, कृषि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी चीज़ है सभी के लिए, तो इसलिए इसको ही बड़ा स्टूडेंट है रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उन सब ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है कृषि को बढ़ावा देने के लिए, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया। हर एक पर्सन का अपना एक मोटिव है कृषि को बढ़ावा देने के लिए, हर किसी का अपना एक प्रोजेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं और आपका कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं और सबका जवाब दूंगा मैं।